लग रहा है कि देखिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। जैसे कमोडिटी में हमने देखा है कि मार्जिन प्रेशर क्लियरली विज़िबल है और ये शायद हो सकता है कि दिसंबर के क्वार्टर में भी मार्जिन्स थोड़ा-सा नरम दिखाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इनके पास काफ़ी अच्छे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि सेकंड हाफ में वो मार्जिन इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो मेरे ख्याल से अगर निवेशक का लॉन्ग टर्म नज़रिया है, अगर कम से कम साल भर का नजरिया है तो ही इसमें निवेश कंटिन्यू करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी वोलेटिलिटी मार्जिन में देखने को मिले और तब तक शेयर में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मेरी राय में ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट पहले भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन पे डिलीवर कर चुका है। तो ये डेफिनेटली अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है कि वो मार्जिन पे डेफिनेटली काफी स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले सेकंड हाफ में मार्जिन पहले फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी अच्छे रहे। तो आई थिंक द इन्वेस्टर कैन होल्ड ऑन, कम से कम एक 6 से 12 महीने की अवधि के लिए टाइम फ्रेम रख ली। ठीक है, 6 से 12 महीने के लिए आरती ड्रग्स के शेयर में बने रहने की सलाह दी जा रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इनको नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। इनका बाइंग प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कि अनलॉक ट्रेड जैसे जैसे ओपन अप होगा, लिकर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कंजम्पशन कैटेगरी में आती है। हमने देखा है कि दूसरे तिमाही में बहुत ही अच्छे नंबर सारे लिकर कंपनीज में डिक्लेयर किए। तीसरी तिमाही भी काफी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम 6-8 महीने और होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। लिक्विडिटी इस काउंटर में काफी कम है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे कम है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल और टिपिकली इनका जो मेन बिजनेस है वो होल्डिंग कंपनी का है। तो जो पेरेंट कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज अगर अच्छा करती है तो इसका एक रब ऑफ इफेक्ट कंपनी को भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, जल्दबाजी ना करें। अगले 6 से 8 महीने में मुझे लग रहा है कि शायद और थोड़ी तेजी दिख सकती है। अविनाश जी, सफायर फूड बड़े माइल्ड गेंस के साथ लिस्टिंग इसकी हुई थी सफायर फूड की। 1138 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी इस पर? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए सफायर फूड्स में इनको आईपीओ में लिस्टिंग मिली है तो इनको थोड़ा सा समय इस स्टॉक को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि क्यूएसआर स्पेस में ग्रोथ मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। कोविड का नॉर्मल सी होने के बाद जो डाइन आउट्स हो रहे हैं, प्लस जो नॉर्मल सी हम एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, मॉल्स में देख रहे हैं, तो खाने पीने की जो आउटलेट्स है वहां पे भी नॉर्मल सी अभी काफी तेजी से आई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड आएगा। यहाँ पे प्रमोटर्स वेल एस्टेब्लिश्ड है, इनकी फ्रेंचाइजी भी काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि क्यूएसआर स्पेस में जो ग्रोथ नंबर्स आएंगे आने वाले 1-2 सालों के लिए कम से कम 20-25% की टॉप लाइन ग्रोथ आएगी। प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी ना करे क्योंकि हार्डली 20-25 दिन हो गए हैं आईपीओ को लिस्ट होके। तो ये मैं समझता हूँ कि कम से कम साल भर का नजरिया अगर रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकते हैं। ठीक है, तो सफायर फूड्स को लेके आपकी ये राय है। अब दूसरी क्वेरी है बजाज हेल्थ केयर पे। सोनू ने व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछी है। इनके पास इसके 100 शेयर्स हैं और इनकी खरीद का भाव 401 रुपये है। अविनाश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे बजाज हेल्थ केयर, क्योंकि अभी इनको घाटा हो रहा है और स्टॉक में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। क्या कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए जिससे स्टॉक पर भी असर देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है बजाज हेल्थ केयर में ऊपरी लेवल पे स्टॉक काफी छोटे समय में गया था, इसलिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में काम करती है। कंपनी ने काफी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। हमारा मानना है कि कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज में है और अगर निवेशक को अगर 6 to 12 मंथ्स का अगर वो टाइम फ्रेम रखता है तो डेफिनेटली बजाज हेल्थ केयर में हम समझते हैं कि अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। बट ओवरऑल अभी जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है कि शायद 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए स्टॉक में थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली इसमें होल्ड करना चाहिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए आकर्षक शेयर है, बजाज हेल्थ केयर में बने रहने की